जय भारत, जय संविधान। मेरा आज का विषय वर्तमान में जो एप्स्टीन फाइल चल रही है उस पर है, लेकिन विषय थोड़ा सा हटके है। आरएसएस और बीजेपी एक ही नदी में, यानी आरएसएस नदी है तो बीजेपी में एक नहर निकली हुई है। आरएसएस और बीजेपी दो मुखौटे वाले हैं, यानी कि आरएसएस और बीजेपी के दो मुखौटे हैं। सत्ता में आने के लिए मुखौटा और है और सत्ता पा जाने के बाद इनका मुखौटा और है। 70 साल बाद तो ये आए हैं। अटल जी को छोड़ दीजिए, अटल जी जैसा लीडर बीजेपी में कोई हो नहीं सकता। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी पूरा आरएसएस के रंग में रंग गई। और आरएसएस तो शुरू से ही दोमुहा सांप है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आरएसएस एक दोमुहा सांप है। एक मुंह से दूध पीता है, एक मुंह से जहर उगलता है। वो वही हाल बीजेपी का है। वादे तो बड़े तगड़े तगड़े करेंगे। मोदी जी ने वादा किया है 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन मेरे को इनके 12 साल का जो इनका कार्यकाल है, इससे तो लगता है 2047 में हमारा हाल पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। दाने दाने को इंडिया तरसेगा, दाने दाने को। अमेरिकन डील जो हुई है ना, किसानों को सीधा फांसी पे चढ़ा रहे हैं मोदी जी। हमारा किसान एकदम मर जाएगा। आरएसएस तो आजादी से पहले से ही डबल मुखौटा है। आरएसएस दिखावे के लिए ही स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहे हैं। ये गोलवालकर जी हुए, ये मुखर्जी हुए, उपाध्याय जी हुए, और इनके अल्लू गल्लू बहुत हैं। ये सब आरएस आजादी के आंदोलनों में गए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से गए हैं। आरएसएस संगठन ने कभी भी आजादी के आंदोलनों में भाग नहीं लिया। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवालकर जी एक दो आंदोलनों में गए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से गए हैं। आरएसएस का संगठन नहीं गया। और इन्होंने खुद ही सवय राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल, इनका आरएसएस का मतलब सवय ही देशभक्त अपने आप को गिनाने लग गए। इतिहास में एक शब्द भी नहीं है भी ये इन्होंने देश की आजादी में कोई हिस्सा लिया, लेकिन ये सवय ही अपने आप को देशभक्त राष्ट्रवादी बन रहे हैं। लेकिन जो इतिहास में दर्ज है, ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे। उनसे पेंशनें लेते थे, 60 रुपए पेंशन लेते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और दूसरे विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज में भारतीय युवाओं को भर्ती होने का आह्वान किया। उनको आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। और आरएसएस वालों ने क्या किया भी, हिंदू युवा, आरएसएस वाले तो भाई कहते हैं हम हिंदुओं की वो संगठन है। हिंदू युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बताइए, ये राष्ट्रद्रोह नहीं था? ये हमारे उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ रहे थे उनके साथ द्रोह नहीं था? कहाँ गए स्वतंत्रता सेनानी हैं? वीर सावरकर। ये जो वीर सावरकर नाम भी जो वीर लगाया हुआ है ना, वीर किसने दिया नाम? किस महापुरुष ने दिया? ये सावरकर जी खुद ही एक पत्रकार बनके
एक डुप्लीकेट पत्रकार बन के खुद ही एक लेख लिखते थे। पत्रकार का नाम तो जो नाम उन्होंने रखा होगा, अब छंदम नाम, खुद ही कहते थे सावरकर जी ये हैं, सावरकर जी वीर हैं। ये खुद स्वयंभू वीर बन चुके हैं। आरएसएस देश की आजादी की दुश्मन थी। देश का बंटवारा भी इन्हीं के जिन्ना और हिंदू महासभा की गंदी मानसिकता के कारण ही हुआ है। आरएसएस एक दोगला संगठन है। दोगला एक दो मुहा साहब होता है, और जो आदमी होता है दोगला संगठन है। आरएसएस का फुल नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल। देखिए तर्क देखिए इनका, स्वयंभू राष्ट्रभक्त बन गए और स्वयंभू ही हिंदू के ठेकेदार बन गए। भाई तुमको हिंदुओं का ठेकेदार किसने बनाया भाई? हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार हमारे 4 शंकराचार्य हैं, जगत गुरु, वही हमारे हेड हैं। आप किस खेत की मूली हो? देखिए एक बात और ये हिंदुओं के अभिभावक बन गए। ये कह रहे हैं हम हिंदू धर्म के अभिभावक हैं। अभिभावक अपने तो बच्चे हैं नहीं, ना भागवत जी के हैं, ना मोदी जी के हैं। आधे आरएसएस वालों को तो बच्चे ही नहीं है। ये अभिभावक बनेंगे। अभिभावक बनने के लिए पहले बच्चे का बाप बनना पड़ता है। आरएसएस तो रंडुओं का संगठन है सारे। उसमें कोई किसी की शादी नहीं हुई तो किसी की औरत भाग गई। यही तो आरएसएस में भर्ती कौन होता है? जिसको कोई काम नहीं होता है, जिसकी जनानी भाग जाए, जिसकी शादी ना हो, वो आरएसएस में भर्ती हो जाता है। दुनिया में कुछ करने लायक नहीं होता है तो आरएसएस में भर्ती होता है। इसका नोट कर लेना, इसको चाहे आप उनसे परख लेना मेरी बात। सिर्फ 10% हिंदू ही आरएसएस के साथ सीधे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े होंगे मेरे हिसाब से। 90% हिंदू तो इनको देशद्रोही मानते हैं, आरएसएस वालों को। सनातन धर्म को डुबोने वाले भी ये आरएसएस और बीजेपी वाले ही लोग हैं। आज हिंदू धर्म को बीजेपी के छपरी नेताओं ने कहां पहुंचा दिया, पूछो ही मत। और बीजेपी भी इसी गंदी नाली में से निकला हुआ है। आरएसएस एक गंदी नाली है, उसी में से बीजेपी का एक कीड़ा निकला हुआ है। और उस कीड़े ने बीजेपी नामी जो कीड़ा निकला है आरएसएस की नाली में से, उस कीड़े ने 2014 से हमारे देश को, देश के विकास को, देश के सौहार्द को और हमारी गंगा जमुनी तहजीब को खा गया है। गंगा इनसे साफ नहीं हुई, अरबों रुपया लगा दिया। और जमुना इनसे 1 साल हो गया दिल्ली में आए हुए। हिंदू बनते हैं, सरकार बनने भी सफाई करोगे, वैसे तो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो। जमुना पहले क्यों नहीं साफ हुई? 1 साल से जमुना माई भी तरस रही है सफाई के लिए। गंगा जमुना तो इनसे साफ नहीं हुई, बस पैसे खाई जाओ, पैसे खाई जाओ। बीजेपी का ये शासनकाल इतिहास के पन्नों में एक काले धब्बे की तरह देखा जाएगा। जो ये मोदी जी राज कर रहे हैं ना, आज के 100 साल में जब इतिहास में आएगा तो ये काला इतिहास होगा भारत का। ये 70-80 साल का जो आज़ादी है, इस 100 साल में काला इतिहास, मोदी का जो कार्यकाल है, काले इतिहास का एक कलंक होगा, कलंक राष्ट्र भारत में। अब बीजेपी वालों का ताजा और दोहरा चरित्र देख लीजिए। हमारे एक पंजाब के सांसद है, पहले कांग्रेस में थे, रवनीत सिंह बिट्टू। वो बेअंत सिंह जी के बेटे थे और बेअंत सिंह जी पक्के कांग्रेसी थे।
पंजाब में जब आतंकवाद था 1988 के बाद, 1984 में आतंकवाद शुरू हो गया था, लेकिन 1988 में चरम सीमा पर था आतंकवाद पंजाब में। तब बेअंत सिंह, KPS गिल, JF रिवेरो, इन लोगों ने आतंकवाद पर नकेल कसी और उसी रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस ने ही सांसद बनाया, विधायक बनाया, लोकसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा। तो राहुल जी ने संसद परिसर में यही कहा, वो देखो गद्दार दोस्त आ गया। ये तो फ्रेंडली एक दूसरे को हम कह ही देते हैं। तो भाई बीजेपी वालों ने तो भाई इसको मुद्दा ही बना लिया। भाई सिखों का अपमान कर दिया, सिख धर्म का अनादर कर दिया। वाह भाई वाह। एक तो भाई 2014 के बाद ना बीजेपी वालों की भावनाएं तो इतनी आहत हो रही है ना, मैं तो आहत भी बेचारा कह रहा होगा कहाँ सारा 2014 के बाद फंस गया सारा। जब छोटी छोटी बात में तो इनका भावनाएं आहत हो जाती हैं। और सिख धर्म का अपमान कर दिया जी। मोदी जी ने राष्ट्रपति के धन्यवाद अभिभाषण में राज्यसभा में भी इसका जिक्र किया है। बताइए, गए तो राष्ट्रपति का अभिभाषण का वो करने, धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देने जाना था, और बातें देखो कैसी कैसी कर रहे थे। और उस धन्यवाद प्रस्ताव में मोदी जी ने 45 मिनट तक कांग्रेस, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू इन्हीं को कोसा, और वर्तमान का कोई मुद्दा नहीं उठाया इन्होंने, और बजट पे एक भी लफ्ज नहीं बोला। अब बताइए, ट्रंप ने, राहुल जी ने इतना कहा तो उसको मुद्दा बना लिया, उसके ऊपर राज्यसभा में मोदी जी बोल रहे हैं। और ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में और टैरिफ में क्या क्या इंडिया के बारे में कहा, मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा। मोदी जी की घिग्गी नहीं खुली, जुबान चूं तक नहीं हुई। अब आगे आइए, लेकिन राहुल जी के इस बात पर मोदी जी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी में शामिल सभी सिख नेताओं ने पूरी दिल्ली में हल्ला काट दिया। और वहां दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहां का एक सिख मंत्री है, पहले अकाली दल में था, अब सत्ता के लालच में, अरे सत्ता के बड़े गुना, सत्ता के लालच में वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। बताओ, आइडियोलॉजी सत्ता के हिसाब से बदलती है आजकल नेताओं की। पहले आइडियोलॉजी पर नेता लोग जान दे देते थे, अब तो आइडियोलॉजी तो ऐसे होगा जैसे अभी ये जैकेट बदल ली, दूसरी जैकेट पहन ली, और शाम को अभी भगवा है, फिर हरा है, फिर नीला है, फिर पीला है, रंग बदलते हैं बस। गिरगट बेचारा तो अब गिरगट तो बेचारा निकलते ही नहीं है। साले इतने गिरगट तो घूम रहे हैं, वो कहता साला मेरे को कौन देखेगा। गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे, चौराहे पे बीजेपी के सारे गिरगट ही लीडर हैं सारे। गिरगट भी शर्मा रहा है भाई। और वहां एक मंत्री है सिरसा जी, और दिल्ली के सरदार जितने भी सिख मंत्री वहां के अपने आले दुआले के जितने सिखों को लेके दिल्ली में राहुल गांधी को गाली निकाल रहे, इंदिरा गांधी को, नेहरू को गाली निकाल रहे, सिखों का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या ड्रामा किया, और हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें मैं सिरसा जी और उन सिख मंत्रियों का कसूर नहीं मानता हूँ, ये बीजेपी का असर है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, ये तो हमारे बुजुर्ग कह गए, जिदा ही संगत औदा दी रंगत। सिरसा जी और उन सिख मंत्री जो वहां मुद्दाबाद कर रहे थे, अब आप हरदीप पुरी के बारे में क्या कहोगे। हरदीप पुरी ने तो सिखों के झंडे गाड़ दिए हैं भाई। हरदीप पुरी ने सिखों का नाम बदनाम नहीं किया। अब तक किसी सिख ने पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं किया होगा।
हरदीप पुरी ने सिखों का नाम नहीं बदनाम किया है। सिख धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अरे गलती तो किसी की माफ की जा सकती है, लेकिन गुनाह नहीं। गुनाह तो हमारे 10 गुरु भी नहीं माफ करेंगे। पुरी साहब, छोटी छोटी बच्चियों से रेप करने वाला एप्स्टाइन छोटी छोटी बच्चियों का रेप करता था, फिर उनको फाड़ के उनका कच्चा मांस खाते थे ये लोग। बताओ, हैवान थे ये लोग, हैवान। बताओ पुरी जी, उस हैवान से आपका कौन सा राजनीतिक रिलेशन था भाई? कौन सी डील करने गए थे? 7-8 बार मिले हो। अमेरिकी संसद में मोदी जी ने अपनी पैठ बनाने के लिए हरदीप पुरी को मोहरा बनाया। बदनामी मोदी जी की नहीं हुई है, इसमें बदनामी हुई है हरदीप पुरी की। बदनामी हुई है पूरे सिख समाज की। हाँ सिरसा जी, अब बताइए कहाँ गए सिखों की मर्यादा? बोलिए अब। सिरसा जी, राहुल जी ने तो सिख समुदाय को बदनाम नहीं किया, पर हरदीप पुरी को मोहरा बनाकर मोदी जी ने सिख समाज को बदनाम किया है। ये सारा किया कराया मोदी का है। हरदीप पुरी जी तो एक सीधे साधे आदमी थे, मोहरा बन के फंस चुके हैं बस। अब हरदीप पुरी जी जो मर्जी एक्सक्यूज करें, लेकिन उनको माफी नहीं मिल सकती है। क्या सिख समाज उनको माफ कर सकता है? कभी नहीं माफ कर सकता है। ऐसे दरिंदे के साथ रिलेशन रखने के लिए हमारे गुरु भी उनको माफ नहीं करेंगे। सिख समाज कहां से माफ कर देगा? सिरसा जी और जो बीजेपी के सिख लीडर हैं जितने भी, वो अब हरदीप पुरी पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्ता दिख रही है ना भाई, पैसा दिख रहा है भाई। क्योंकि ये मंत्री लोग अब सिख नहीं रह गए हैं, दोगले हो गए, दोगले। आरएसएस का असर हो गया इन पर। क्या सिरसा जी, सिख समाज के आप ठेकेदार हो गए हो? बताइए। सिख समाज का ठेकेदार एक ही है, अकाल तख्त साहब। SGPC जो फैसला करेगी वो सिख समाज उसको मानता है। आप जैसे टटपुंजी लीडरों को, और आप में नैतिकता है कहाँ? बीजेपी के सिख नेताओं के अलावा किसी भी सिख संस्था या धार्मिक सिख संस्था ने इन लोगों का समर्थन नहीं किया। किसी ने नहीं किया। और सिख समाज का कोई भी व्यक्ति इन छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कारी आदमी एप्स्टीन से कोई संबंध रखना नहीं चाहेगा। अरे मिलना तो दूर, बोल चाल भी नहीं रखना चाहेगा, उसके नजदीक भी नहीं जाना चाहेगा सिख समाज का कोई भी आदमी, अगर वो असली सिख होगा। चाहे उस सिख समाज को उस एप्स्टीन से कितना भी तगड़ा फायदा होता हो, पैसे का, सत्ता का, लेकिन सिख समाज का कोई भी आदमी ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी गुरु की मर्यादा क्या है। लेकिन हरदीप पुरी को मोदी और अमित शाह ने फंसाया। अमेरिका में अपना बोलबाला करने के लिए हरदीप पुरी जी को मोहरा बनाया, और सिख समाज को बदनाम करने का पूरा ठीकरा मोदी जी और अमित शाह जी पर है। सिरसा जी, मुंह खोलिए। सिख समाज को भी मैं कह रहा हूं, आप भी आंखें खोलिए। अमेरिकन डील हुई है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का होगा। मेरी बात नोट कर लीजिए। और पंजाब हरियाणा में 60-70% सिख ही किसान है। उठना पड़ेगा आपको अब।
मोदी और शाह की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में एक भोला भाला और निष्कलंक सरदार फंस गया। मोदी और शाह ने पुरी साहब को पूरी तरह फंसा दिया और सिख समाज को विदेशों में पूरी तरह बदनामी के कुएं में धकेल दिया। अब मोदी जी और उनके अंधभक्त डंका बज रहा है, डंका विदेशों में डंका, ये डंका बज रहा है। और ट्रंप ने ऐसा डंका, एप्स्टीन ने ऐसा डंका बजाया कि ढोल ही फाड़ दिया उनका। चलो भारत में तो ये बात आई गई हो जाएगी हरदीप पुरी जी वाली, किनसे मिले थे, लेकिन हरदीप पुरी के वजह से विदेशों में सिखों की पहचान को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। विदेशों में कोई सरदार दिखेगा कहेगा ये वैसे सरदार है ना जो एप्स्टीन के उसमें फंसा था, ऐसे लोग अब देंगे, तर्क देंगे विदेशों में। इंडिया में तो सब कुछ चलता है, यहाँ तो ईल कुक्कड़, जो चील होती है और कुक्कड़ होता है, उसको एक ही बराबर लोग मानते हैं। हरदीप पुरी एप्स्टीन के बारे में सब कुछ जानते थे। हरदीप पुरी जी को नहीं पता था भी 2008 में वो कन्विक्ट हुआ था और उसको सजा हुई थी और 2011 में वो जेल से बाहर आया था। क्या जब मेरे को एक मजदूर को इतना पता है तो हरदीप पुरी को नहीं पता था? ये केस एप्स्टीन का कब से चल रहा है, लेकिन खुला कब? अब आके खुला तो पहले भी था, लेकिन इतना नाम नहीं आया था। और पुरी साहब ऐसे आदमी से मिलना तो दूर, ऐसे आदमी के बारे में सोचना भी गुनाह है जिन्हें छोटी छोटी बच्चियों का किडनैप किया और एक आइलैंड में रखा, वो समुद्र में जो होता है टापू, उन्हें टापू खरीदा, उसमें रखा, उसमें उनके साथ जो जो दरिंदगी होती थी, और हड्डियों को गलाने के लिए हर महीने 1000 लीटर एसिड आता था। उन हड्डियों को गलाने के लिए गला के समुद्र में फेंक देते थे और उन छोटी छोटी बच्चियों का जोन सेक्स करने के बाद उनका पेट फाड़ देते थे और पेट फाड़ने के बाद उनका कच्चा मांस ये लोग भून भून के खाते थे। बताओ, जिंदगी की इंतहा है। हरदीप पुरी जी क्या हमारे सिखों के जो गुरु हैं, अगर वो ऊपर से देख रहे होंगे आपको माफ करेंगे? अगर सिख समाज ने हरदीप पुरी को माफ किया तो उतनी ही गलती सिख समाज की भी होगी। हरदीप पुरी का तो सिख समाज से बहिष्कार होना चाहिए। हरदीप पुरी कह रहे हैं जी मैं तो 2017 में उनसे मिला हूं 2-4 बार और डिजिटल इंडिया के बाजार बताना था। बताओ, एक बलात्कारी को डिजिटल इंडिया 2017 में शुरू होना था, एक बलात्कारी से डिस्कस करने का। बताइए, लानत है मोदी जी, लानत है आप पे यार। अब गुंडों और बलात्कारियों से ही आप लोग सलाह लेके अपना विदेश नीति बनाएंगे। विपक्षी पार्टियों में जितने भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में चले गए और जितने बलात्कारी छपरी गुंडे सब बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 में बीजेपी के पास मात्र 300 करोड़ रुपया था और भाई 2014 के बाद बीजेपी की पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई। आज बीजेपी के अकाउंट में 16,000 करोड़ रुपया है और भारत के हर शहर में 7 स्टार इनके दफ्तर बने, बीजेपी मुख्यालय बने हुए हैं, दफ्तर बने हुए हैं। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, अभी तक भी कांग्रेस का मुख्यालय नहीं है कोई, सिर्फ एक दिल्ली को जोड़ के। बाकी सब पूरे देश में किराए पर ही चल रहे हैं सारे मुख्यालय। और इनके दफ्तर, बीजेपी के दफ्तर देख लोगे तो 7 स्टार होटल को भी मार करते हैं। कभी देख के आना या कभी गूगल पे फॉलो कर लेना।
आप पूरा चिट्ठा बाहर आ जाएगा। अंधभक्तों आंखें खोल लो, अब भी खोल लो। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है देश का कि पाकिस्तान वाला ही हाल करना है। 50% तो हम आ चुके हैं। बीमारी तो हमें लग चुकी है, बस इसके लक्षण दिखने शुरू होने हो चुके हैं। अभी तो फर्स्ट स्टेज में है, जब थर्ड से लास्ट स्टेज में आएगा ना तो हमारा हाल भी पाकिस्तान जैसे होने वाला है भाई। सुन लो मेरी बात। पुरी जी एक सेक्स ऑफेंडर से आपको डील करते हुए शर्म नहीं आई? आपको अपने बच्चों की, आप अपनी घरवाली की, अपनी माँ की और अपने और रिश्तेदार में जो आपके लड़कियां हैं उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने नहीं आया? डूब मरो, शर्म से मर जाओ हरदीप पुरी जी। हरदीप पुरी जी, मैंने ये जितना अपना ये पढ़ा है उसमें मैंने आपके पीछे सिंह नहीं लगाया। अरे सिंह पता कौन थे? हमारे 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सिख पंथ की स्थापना की थी तब उन्होंने सिंह साजे थे, तब सिंह लगना शुरू हुआ है। सिंह का महत्व समझिए। सिंह का मतलब शेर होता है। आप तो मोदी गिद्दड़ के नीचे काम कर रहे हो, तो आप कहाँ के शेर हुए? एक मोदी गिद्दड़, अमित शाह गिद्दड़ की दलाली करने वाले तुम शेर हो? कोई शेर नहीं हो तुम के चमचे हो। सिखों के नाम पे कलंक हो तुम हरदीप पुरी। और जितने भी सिंह हैं, सरदार हैं, वो मेरे 10वें गुरु पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के फौजी हैं। वो आप जैसे गद्दार नहीं है हरदीप पुरी जी। आपने देश के साथ गद्दारी नहीं की है, पूरे सिख कौम के साथ गद्दारी की है, अपने परिवार के साथ गद्दारी की है। हरदीप पुरी जी, आपने जो काम किया है सिंग लगाने के लायक नहीं है आप। आपको ये सिंग लगाना शोभा नहीं दे रहा है। सिंह शब्द की मर्यादा को आपने तार तार कर दिया है। हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना शीश दे दिया था। कश्मीरी पंडितों को वो जानते तक नहीं थे, लेकिन हिंदुओं कश्मीरी पंडितों का धर्म बचाने के लिए एक छोटे से लड़के ने, श्री गुरु गोविंद सिंह तब बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप जाइए, इनकी मदद कीजिए। आज कोई बेटा कहेगा अपने बाप को, या कोई बाप कहेगा अपने बेटे को? हरदीप पुरी जी, आप नेड़े तिड़े भी नहीं हो सिख समाज के, आप दल्ले हो, दल्ले। आपने तो पूरे सिख समाज को पूरे विश्व में शर्मिंदा कर दिया। लानत है आपके सरदार होने पर। आप एप्स्टीन से किसी काम के लिए ही मिले हो, ये जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि आप सेक्सुअल ऑफेंडर से मिले ही क्यों, गए ही क्यों उसके बाद? हरदीप पुरी, टट्टी में ना टट्टी ही मिलेगी। बात सुन लो मेरी बात। पंजाबी में कहा है गूं दे विच गूं ही मिलता, उधर रोटियां नहीं मिलदियां। जो गूं नूं फरोलांगे ना, उहदे विचों गूं ही निकलना है। एप्स्टाइन ना तो डील करने आप गए थे, तो वो आपको क्या देता? जय भारत, जय संविधान।